संत ब्रह्मलीन अवैधनाथ महाराज जी ने उसी को और बढ़ाया और हमारे मुख्यमंत्री जी उसको और भी ऊंचाइयों तक न सिर्फ गोरखपुर के लिए वरन क्योंकि वो अब मुख्यमंत्री हैं तो पूरे हमारे प्रदेश में शिक्षा के स्तर को वो कहाँ ले जा रहे हैं हम सब देख ही रहे हैं और सबके लिए शिक्षा के समान अवसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है जिसका बहुत फायदा है तो हम सबको फायदा उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपने मृदु वचनों से हम सभी को अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बोध गीत के लिए गौरवनाथ त्रिपाठी को मैं आमंत्रित करता हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है, यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। प्राणी का उपकार नहीं है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें, जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें, वसुधा का कल्याण न भूलें। धन्यवाद गौरव। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मुख्य अतिथि जी से निवेदन करता हूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी का ध्यानवर्धन करें। आदरणीय सुबोध जी, श्रीराम वाजपेयी, श्रीमती पुष्पा निषाद एवं संचालक हरिकेश यादव, परम आदरणीय मेरे शिक्षकगण
और प्यारे बच्चों, आज पूरा विश्व महाराणा प्रताप की जयंती मना रहा है। महाराणा प्रताप का ये यश आपको वियतनाम में चले जाएं तो वहां भी मिलेगा, शिकागो में चले जाएं वहां भी दिखेगा, इंग्लैंड में चले जाएं वहां भी महाराणा प्रताप की जय जयकार हो रही है। और हमें गर्व है कि हम उस संस्था से जुड़े हुए हैं, उस संस्था के अंग हैं जिसका नाम ही महाराणा प्रताप से चालू होता है। महाराणा प्रताप जी में क्या खास बात थी जिसके लिए पूरा संसार, पूरा विश्व उनको याद कर रहा है? आप बता सकते हैं? आप सबको पता है। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा बात थी भूमिपुत्र। जैसे वक्ताओं ने बताया कि वो भीलों के साथ में रहे, उनकी शिक्षा, इनका जन्म एक राजमहल में हुआ था। प्रारंभिक अस्त्र चलाने की शिक्षा भी उसी तरीके से हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जो भील हैं, इनकी लड़ने की आर्ट है, जो वारफेयर की स्टाइल है, जो तरीका है, वो अनोखा है। तो वो बचपन से ही उनके साथ रहने लगे, जहाँ पर उन्होंने एक मिक्सचर बनाया, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाई युद्ध की, जिसमें भीलों की जो टैक्टिक थी, जो तरीका था, वो 80% था और 20% अपना। देखो बच्चों, कहना बहुत आसान है, हम लोग में कोई भी चीज़ बदलने की क्षमता नहीं होती है, कम होती है। कोई भी चीज़ आज एक बदली तो कहेंगे नहीं साहब वो पहले वाली अच्छी थी। आज भी कुछ मिल जाते हैं हमको कहते हुए कि साहब अंग्रेजों के समय में बड़ा अच्छा था, वहाँ पर दूध 2 रुपये किलो मिलता था और सड़क में होती थी जिंदगी, 100 साल से अधिकतर लोग रहते थे। बता दें तुमको, दूध 2 रुपये किलो भले ही मिलता हो, एक तनख्वाह भी 10 रुपये थी। ठीक है, तथ्य कहते हैं कि उस समय अंग्रेजों के समय में एवरेज हिंदुस्तानी की उम्र जानते हो कितनी थी? जो हम लोग बड़ी बड़ी हाँकते हैं अंग्रेजों के फेवर में, उस समय एवरेज इंडियन की उम्र थी 30 साल एवरेज। 1-2 भले ही जब लंबे जी गए, बाकी सब मर जाते थे। तो ये हालत था, ये हम लोग को कमजोर करने के लिए बताया गया। एक चीज ध्यान रखना, इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो इतिहास में आप सीखते हो वही घूम घूम के आपके सामने आता है। हल्दी घाटी के युद्ध में कहा जाता खूब लड़े महाराज जी, राणा प्रताप जी, लेकिन युद्ध के छेड़ से बाद में वो भाग गए। दूसरा कहता है कि साहब एक नाले को कूद के निकल गए, कोई निकले नहीं। सबसे बड़ा निर्णायक युद्ध इसका था, वो था हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी के समय में उनको मालूम था कि अकबर को यदि हल्दी घाटी में उलझा लिया हमने तो हमारे जीवन की सबसे लंबी जीत होगी, और वही किया उन्होंने। अकबर को उन्होंने मजबूर कर दिया कि हल्दी घाटी के एरिया में 12 शहर बसाए, 12 चौकियां लगाए, और उसकी हर चौकी के ऊपर उसके ऊपर इतना खर्चा आया अकबर को कि पूरे हिंदुस्तान का जो बाकी काम करना था सेना का, वो रुक गया एक तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या किया उन्होंने? जो 12 शहर बसवाने दिए अपने, जो 12 चौकी जिसको बोलते थे, उसके लिए रसद बाहर से आती थी। उन्होंने उस रसद को रोकने के लिए पहले से प्लान किया था कि हम ऐसे छापामार युद्ध बनाएंगे कि जिसमें 1 रुपए की दाल सपोज करो मिलती है, तो अकबर को वो दाल 100 रुपए की कॉस्ट पड़े, क्योंकि उसको अपनी सेना को खिलाना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़े दूरदर्शी के थे वो। उन्होंने करीब 18 साल तक अकबर को उलझा के रखा। इससे फायदा क्या हुआ? पूरे हिंदुस्तान में 18 जगह पे
अलग अलग विद्रोह हुए जो कि अननोटिस गए हैं और जो बताए नहीं गए, जो हमारे इतिहासकारों ने भुला दिया, जिनको अकबर के खिलाफ में, और अकबर को बहुत कमजोर कर दिया गया। दूसरा, इतिहास हमारी, जब मैं याद करता हूं कि मेरी एक हिंदी की किताब थी जब मैं मॉन्टेसरी में पढ़ता था 5वीं क्लास तक, उसमें था महाराणा प्रताप। 2 पन्ने के महाराणा प्रताप थे और 4-5 पन्ने की थी रणथंभौर, और उसमें बड़ी रणथंभौर के किले के ऊपर जो कहानी थी, लिखा हुआ था, अभी भी याद है। उसमें हमारा कैसे अकबर को हमने अपनी गुलामी स्वीकार करने दी, उसके बारे में बड़ा बढ़ चढ़ के लिखा गया कि साहब अकबर आए, अकबर को हमने अपनी सोने चांदी दी और उनसे उसको शर्तें मनवा ली। शर्तें क्या मनवा ली कि तुम हमारी लड़कियों से शादी नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, पूरा राज्य उसको दे दिया। इसके ऊपर करीब 4-5 पन्ने का रणथंभौर के किले की कहानी थी तभी। और ये क्या होता है कि दूसरे को गर्मामय बना के अपने को इंफीरियर करना एक बहुत बड़ी तरीका है किसी को, एक जात को, एक देश को कमजोर करने का। महाराणा प्रताप बिल्कुल यूनिक थे, उन्हें सब चीजें पता था। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग हमेशा अपनी आंखें खुली रख के पढ़ाई करना, क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कहने का। भामाशाह, ऐसे ऐसे महान दानी पैदा हुए हैं देश में जिनके नाम के आगे मुहावरा तो बना, लेकिन उनको ज्यादा प्रोपगेट नहीं किया गया। हम सब आपसे कहते हैं कि भामाशाह के बारे में जरूर पढ़िए कि किस तरह से उन्होंने देश की उन्नति के लिए कार्य किया। मैं सब ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब इसलिए बता रहे हैं कि जो परिस्थिति थी आज से 300 साल पहले थी, वो परिस्थिति फिर से पैदा होना चालू हो गई है। हम लोग का अस्तित्व खतरे में पड़ने वाला है। अब आप देख लीजिए, हमारे यहाँ पे जो खिलौने थे वो भी चाइना से आ रहे हैं। अब कुछ कम हुए हैं, जब से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला आया, कुछ डिस्ट्रिक्ट केवल खिलौने बना रहे हैं। अदरवाइज बच्चे के मन में जन्म से ही डालना कि साहब हमारा प्रोडक्ट तो इंडिया का प्रोडक्ट तो आप लेंगे ही नहीं, उसकी आदत डलवाने के लिए जो उसने सबसे पहले चुना गया वो था खिलौना। चाइना ने भर दिया, आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले हर जगह चाइनीज खिलौने थे। उसका एम था कि पहले बच्चों को मन में भर दो कि साहब एक इंडिया के ये हमारी लोकल चीज है ही नहीं, हर चीज चाइना का नाम ले, चाइना के गुलाम हो जाए। हम लोगों ने काफी मेहनत से किया। अच्छा बताते हैं, तुम लोगों ने चाइनीज खिलौने देखे होंगे तुम लोगों ने, उसमें एक चीज खींचो या चाबी लगाओ उसके, तो वो क्या कहता है, वो आंखें फाड़ता है, कोई सिर हिलाता है, कोई आवाजें निकालता है। बच्चे का ध्यान रखना, बच्चा, और बड़े अजीब अजीब रंग के खिलौने थे वो। बच्चा केवल 2 रंग देख सकता है, 3 रंग, एक होता काला, एक होता सफेद, एक होता लाल। ये बच्चा मतलब उसको कह रहे जिसकी उम्र 2 साल तक हो, बाकी उसके नीला रंग, पीला रंग और आंखें फाके उसको देखने ही नहीं पसंद है। वो रुक जरूर जाता था, रो रहा हो उसको खिलौना दे दो, वो आवाज से रुक जाता था। तो रुक किस लिए जाता था वो? क्योंकि उसको एक अचंभा होता था, बच्चा जब रोता है तो किस लिए रोता है? या तो बच्चे को कोई तकलीफ हो, या भूखा हो, या अपनी कोई बात मनवाने, क्योंकि बात करने का तरीका उसको आता नहीं है। तो उसकी हर चीज ये है। यदि हम बच्चे को एक ऐसी आवाज से डरा के उसको मुंह बंद करा दें तो उसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होने में बहुत मुश्किल रहेगा। वो अटैक अभी भी चल रहा है, ध्यान रखना। और हमें आप सबसे अपेक्षा है कि कुछ भी आप लोग करें, एक साइंटिफिक तरीके से सोचें कि बच्चे को क्या देखना चाहिए। खिलौने के बारे में बात कर रहे हैं सभी, कि बच्चा क्या कलर से कैसे देखेगा, वो उसका ध्यान रखें। आप नया ऐसा इनोवेशन करके लाएं, ऐसा एक पेटेंट कराएं जिससे चाइना की जड़, चाइना हमारे खिलौने, साइंटिफिक खिलौने जो होंगे वो चाइना में जाकर वहां के बच्चों को ल्योर करें। ध्यान रहे कि
इतिहास को आप ध्यान रखना, बिल्कुल इतिहास कहीं भ्रष्ट इतिहास ना हो। आपसे हमेशा एक ही निवेदन रहेगा महाराणा प्रताप जन्मदिवस के अवसर पर कि हमेशा चौकन्ने रहना और बिना परिश्रम कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। आप ये देखिए कि हम लोग को कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपसे ऑफर करेंगे। इलेक्शन आने वाला है अगले साल, और इलेक्शन में इस बार लोग कहेंगे कि साहब हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। आपसे फ्री देंगे वो, लेकिन आपसे दुगना तिगुना आपसे वो वसूल लेंगे। आप ध्यान रखना कि आप कोई भी कार्य करें हमेशा एक साइंटिफिक तरीके से सोच के काम करें कि इसका हमको या हमारी भावी पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा। अपने इस काम के लिए आपकी सहायता करने के लिए आपके यशस्वी टीचर्स बैठे हुए हैं, शिक्षकगण हैं, उन पर पूरा विश्वास रखें। और एक बार विश्वास रख लिया तो आपकी फैमिली अभी है भी आप फैमिली की तरह। इस कॉलेज का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, जहाँ पे बच्चा एक स्टूडेंट अपने टीचर पर पूरा विश्वास करता है तो वो नया तरीके से काम करना चालू करेगा और इस कॉलेज की प्रगति बहुत लंबे समय तक चलेगी। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने महाराणा प्रताप के जीवन, व्यक्तित्व एवं संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए हमारा ज्ञानवर्धन एवं हमें प्रेरित किया। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अपने कीमती समय हमें देने एवं हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए अपने अतिथियों के आभार ज्ञापन हेतु कार्यक्रम संयोजक को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत आज महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के अवसर पर महाविद्यालय के श्री राम सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि मेजर जनरल अतुल वाजपेयी सर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर श्रीमती शीलम वाजपेयी मैम, कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार मिश्र और कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री हरिकेश यादव जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक एवं छात्र छात्राओं का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी वीरता और शौर्य को व्याख्यायित करने का यह एक पावन अवसर है। इस पावन अवसर पर हमारे बीच ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली डॉक्टर श्रीमती शीलम वाजपेयी मैम का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मंच पर उपस्थित डॉक्टर सुबोध कुमार मिश्र, संचालक श्री हरिकेश जी और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए मैं महाविद्यालय के सभी शिक्षक बंधुओं और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते यह कहूँगी कि भारत भारती पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जो प्रतियोगिताओं के रूप में और विशिष्ट व्याख्यानों के रूप में हो रहे हैं, उनके द्वारा हम अपने विद्यार्थियों के अंदर अपने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक और उनके विचारों को लाने और महाराणा प्रताप के जीवन को सार्थक रूप से लाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं महाविद्यालय और महाविद्यालय के इन बच्चों को और महाविद्यालय के शिक्षकों को आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। कार्यक्रम के अंत में मैं राष्ट्रगीत हेतु महाविद्यालय के छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। सावधान। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
कंठे कलेकर निनाद करारे कोटि कोटि मुझे नित खरे करवारे के बले माँ तुम्हें अबले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं त्रिपुदर वारिणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा तुम्हि कीर्ति तुम्हि महिमा त्वमहि प्राण शरीरे बाहुति तुम्हि मा शक्ति हृदय तुम्हि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ मंदिर मंदिर मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् त्वमहि दुर्गा दश प्रहरधारिणीं कमला कमलदल विहारिणीं वाणी विद्यादायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं हरिणीं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे